हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे घनमूल के प्रश्नों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ मैंने ये प्रश्न लिखे हैं, इनका आंसर आप बिना कलम चलाए दे सकते हैं, लेकिन कैसे देंगे वो आप समझिए। पहले आप समझा देता हूँ आपको, उसके बाद आप आंसर स्वयं ही बताने लगेंगे, आपको पेन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रश्न का आंसर है 0.5, इसका आंसर है 0.1। मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि देख के बता रहा हूँ। आप भी ऐसे ही बता देंगे। बस 5 मिनट वेट कीजिए जब तक मैं आपको इसे समझाता हूँ डिटेल में। देखिए, हमने फार्मूला पढ़ा होगा a³ + b³ बराबर होता है a + v a² - ab + v²। एक फार्मूला और होता है इसी तरह का a³ - b³ और ये आपका हो जाता है a - v a² + ab और प्लस b²। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपने 8th 9th 10th में पढ़े होंगे। उन्हीं फार्मूलों को हम यहाँ यूज करते हैं, मगर हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, तो आंसर बताना है ना। तो आंसर हम बस प्रश्न देखकर ही बता सकते हैं। बस आप समझ लीजिए आपको करना क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं डिटेल में करवा देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट में करवाऊंगा, बस देखते ही आंसर बताएंगे। तो बस जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखोगे, अगर यहाँ पे जो लिखा गया है 0.2, क्या लिखा गया है 0.2 लिखा गया है, और इसका लगाया गया होल क्यूब। 0.3 है, इसका भी होल क्यूब है। तो अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि 0.2 है वो टर्म ए है, और जो 0.3 है वो टर्म मैंने क्या मान ली, बी मान ली। क्या मान लिया मैंने, 0.2 को क्या मान लिया, ए मान लिया, और 0.3 को क्या मैंने बी मान लिया। तो मैं इसी तरह से इसको वैल्यू ए और बी की यहाँ पुट करता हूँ। तो देखिए क्या बनता है, आप इसे पुट करेंगे तो 0.2 को मैंने क्या लिखा, ए लिखा है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, a³ + b³। ये तो लिखूंगा मैं, a³ + b³ लिखूंगा। अब इससे मैं अगर सॉल्व कर लूँ इस फार्मूले को अगर सॉल्व करता हूँ तो भाई इसी के नीचे तो ये टर्म लिखी गई है आपकी 0.2 का होल स्क्वायर - 0.2 × 0.3 + 0.3 का होल स्क्वायर, ये तो लिखा गया है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ किसे, a³ + b³ को, तो आपकी टर्म ऐसी तो बन के आएगी। बस समझिएगा यहाँ किस तरह से बन के आएगी ये। भाई a³ + b³ मैंने फार्मूला यही तो लिखा आपका, ये तो फार्मूला है, तो यही मैंने a³ b³ ले लिया। तो मैं 0.2 0.3 लूँगा क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या ab ले रहा हूँ, आप समझिए केवल। तो जैसे मैंने यहाँ ये लिख दिया, तो ये टर्म तो मैंने यहाँ लिखी है, तो मैं इसे क्यों लिखूँ भाई। मैंने जब इससे सबको a और b मान लिया है, तो मैं इसे भी तो ये लिखूँगा a² - a.b + b², ऐसे तो लिखूंगा। तो मैं इस तरह दोनों को मैंने लिख दिया। अब दोनों को लिख दिया तो आप देखिए दोनों सॉल्व होके क्या होंगे। अरे a³ + b³ को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मेरा आएगा a + v a² - ab और प्लस v² आएगा। यही टर्म तो आएगी सॉल्व करके। भाई यही फार्मूला तो यहाँ लिखा है मैंने, तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब नीचे वाला जो ये था वो टर्म मैं ऐसे उतार देता हूँ, तो मैं इसे उतार इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा a² - ab और प्लस b²। ये सेम तो बन गए। ऊपर वाले को मैंने जब फार्मूला लगाया तो ये इस तरह से आ गया, नीचे वाला ऐसा ही दिया हुआ था। तो अब आप देखो, तो ये पद और ये पद दोनों समान हैं, दोनों पद क्या है, समान है। तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो। आपके बचा क्या, आपका बचा केवल a + v। क्या बचा, a + v। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दोनों संख्याओं का केवल जोड़ ही तो करना है। तो भाई मैंने क्या किया, 0.2 + 0.3 ऐड कर दिया 0.5, और यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही तो मेरा आंसर होगा। बस यही आपको करना है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। ये भी तो नहीं करना है, मैंने आपको समझा ही लिया। जब भी आपको इस तरह की संख्या दी जाती है कि ऊपर चिन्ह लगा हो किसका, दोनों में क्यूब का, और नीचे आपको मिल जाए माइनस, प्लस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। और यही क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं आप कोई भी क्वेश्चन लिख दें उसका आप आंसर निकालने की कोशिश करें। मैथ में जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड है, वही बनने हैं, उसी आधार पे बनने हैं। ऐसा नहीं आप कुछ भी उठपटांग लिखेंगे फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रश्न आपको दिए हैं उन्हें इस तरह सॉल्व कीजिए। तो अगर आपका ऊपर क्या दिया है, a³ + b³ दिया, तो सीधे दोनों को जोड़ दो, आंसर वही होगा। a³ b³ जो दिया है तो सीधे a और b को जोड़ो, आपका आंसर वही हो जाएगा। नीचे दिया a - v, तो इसका आंसर भाई मैंने कहा जब प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। अब 0.9 में से 0.8 घटाओ तो क्या बचेगा, 0.1 ही तो बचेगा। क्या बचेगा, 0.1 ही तो बचेगा। तो वही तो हमारा आंसर होगा।
भाई हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आंसर होगा 0.1। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 लिख गया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0.1। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.1 आंसर होगा। तो कैसे होगा फिर समझिए, देखिए अब मैं क्या करूँ, अगर इसे मैं मान लूँ A और इसे मान लूँ B, इन्हीं 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी नहीं, बाकी हम मौके करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो ये क्या बना भाई, फिर से ये बन गया A³ माइनस B³। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा A माइनस B A² AB और प्लस B²। अब नीचे देखिए, नीचे जे भी तो लिखा है, जे क्या है, ये A ही तो है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा A²। ये क्या A है और ये B है, तो क्या लिखूंगा मैं प्लस AB। और ये क्या है, देखो ये B टर्म तो है, तो इसे लिखूंगा B²। अब देखो ये दोनों टर्म क्या हो गई, सेम हो गई, ये कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा A माइनस B, तो बचा क्या बचा A माइनस B। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, हम 0.9 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 0.1। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, इसलिए आप करना कुछ नहीं है, अगर ऊपर प्लस हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो तो माइनस कर दीजिए, भई आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, ये फार्मूला भी याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि क्यूब में प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब। मैंने भी समझा दिया आपको, क्या समझ में आया भाई, जब ऊपर प्लस है तो आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। नीचे भी तो देखो वही लिखा है, यहाँ क्यूब में या स्क्वायर में, यहाँ क्यूब में या स्क्वायर में, तो मतलब जो हम पहले पढ़ रहे थे वही तो लिखा है, तो क्या है सीधे प्लस कर दीजिए। तो क्या करोगे 0.7 प्लस 0.6 क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13, क्या हुआ 1.3, 1.3 मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका एकदम सही हो जाएगा। क्या करना है, जब क्यूब दिया है, संख्याओं का क्यूब है, तो सीधे क्या करना है प्लस करना है। जब प्लस है तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। यहाँ पर एक इसे भी माइनस में लेते हैं, क्या है माइनस में लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्या हो गया माइनस। क्यों, क्योंकि जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, जब नीचे प्लस तो ऊपर क्या होगा माइनस होगा, बनता तो यही है, वरना बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको संख्या नहीं दी है, क्या दिया है 0.027, 0.027, एक ये संख्या दी है, एक ये दी है। आपने पढ़ा है तो घन, आपने क्या पढ़ा है, आपने तो घन पढ़ा है ना केवल, तो आप इसे क्या कीजिए घन में बनाइए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 27 है, इस 27 को क्या लिखेंगे हम, जब 0.07 का घनमूल निकालोगे तो 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, और ये जोड़ा पूरा है तो ये कितना हुआ 0.3 का क्यूब हुआ ना, क्या हुआ 0.3 का ही क्यूब हुआ। ये 64 है, किसका घन होता है 64, 64 किसका घन होता है, 64 घन होता है 4 का, पूरा जोड़ा है, तो इसे क्या लिखेंगे 0.04 का क्यूब लिखेंगे, यही तो लिखा जाएगा। जब यही लिखा जाएगा तो यहाँ क्या है भाई, जब ये आपका ए कितना बना, ए बना आपका 0.3 और बी कितना बना 0.4 बना, कितना बना 4, तो इसका मतलब यही तो लिखा गया है जी भाई, 3 का क्यूब करोगे 0.3 का क्यूब करोगे, ये गलत लिख गया है मुझसे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा आपका 0.09 होगा, कितना होगा 0.09 होगा, 0.09। तो जब 3 का आपने वर्ग करा तभी तो ये आया, मैंने कहा जब क्यूब बना लो नीचे से आप सॉल्व मत करो, आपका आंसर निकलेगा। 3 का क्यूब का स्क्वायर करोगे, सॉरी क्या है 3 का यहाँ स्क्वायर ही तो आता है, जब 0.3 का स्क्वायर करोगे क्या बने 0.9 बनेगा। ये 3 और 4 की गुणा करोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, इस 4 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही चीज़ तो है। अरे यही तो लिखा गया है कि 0.3 का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, माइनस 0.3 इंटू 0.4 क्या बना 0.12 भी तो बनेगा ये, और यहाँ जब आप क्या करोगे 0.4 का जब आप स्क्वायर करोगे तभी तो 16 बनेगा। तो आपको करना ही क्या है, वो तो कुछ नहीं करना, आपको केवल वर्ग बनाना है। अब ये संख्या क्या है, यही दोनों संख्याएं तो हैं, और 0.3 है 0.4 है, 0.3 है 0.4 है, चिन्ह किसका है प्लस का, तो 0.3 और 0.4 क्या हो जाएगा 0.7 ही तो बनेगा, क्या बनेगा 0.7 बनेगा, तो 0.7 आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 0.7। ऐसे ही अब यहाँ देखिए हम माइनस में है, यहाँ क्या माइनस में, तभी तो नीचे प्लस होगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, यही टर्म बन रही है। अब आपको क्या यहाँ माइनस करना है, वर्ग करोगे तब ना जब यहाँ घनमूल हो,
यहाँ तो घनमूल थोड़ा है, घन कहाँ दिया है, यहाँ तो संख्या दी है। आपको संख्या दी, पहले आपसे घनमूल बना लो। 0.25, 0.125 का घनमूल कितना हो जाएगा? अरे 125 का 5 ही तो होता है, कितना होता है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 0.5 का घन। कितना हो गया? 0.5 का घन हुआ, माइनस 1331 किसका होता है? 11 का ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 का घन। भाई 3 अंक से पहले दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगेगा क्या? कोई घनमूल में जोड़ा बनता है 3 का। तो ये क्या हुआ? 0.5 का क्यूब और 1.1 का क्यूब। अब यहाँ क्या है? माइनस है। क्या है यहाँ? माइनस है। क्या है? माइनस। तो माइनस करना तो घटा दो ना। तो 0.5 में से कितना घटेगा? 1.1 घटेगा। 0.5 माइनस 1.1 माइनस 1.1 होगा तो क्या होगा? संख्या माइनस की बड़ी क्या होगा? 11 में से 5 घटाया 6 बचा ना, तो क्या होगा? 0.6 बचा। कितना बचा? 0.6। और वो भी देखिए माइनस का बड़ा है, 1.1 किसका है? माइनस का। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? -0.6, -0.6। अब नीचे की टर्म को छोड़ ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा, 11 की गुणा 5 से करोगे 55 हो जाएगा, और जब 11 का वर्ग करोगे तो क्या होगा? 121 होगा। एक के बाद जोड़ा है तो 2 अंक के बाद जोड़ा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम टर्म क्या है, आपको बस ध्यान रखना है, आपकी टर्म किसमें क्यूब में दी हो, ऊपर प्लस हो तो आप जोड़ दीजिए, ऊपर माइनस हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1323 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न क्या वर्ग वाले भी थे और घन वाले भी हैं। तो जोड़ घटाव वाले घन में नहीं होते हैं, मगर गुणा भाग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये से भी हम उसी तरह से करेंगे। इनके क्या फैक्टर करते हैं, तो देखिए मैंने कहा जो जोड़ा अनकम्प्लीट होगा उसी से हमारा आंसर मिलेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है, 1323 इसे सॉल्व करो तो ये किससे कटेगा? देखिए अंक को जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 9। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या, पहले 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। फिर देखिए 4 4 8 9 इनसे मतलब फिर 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। इसके बाद हम फिर देखें तो 4 1 और 4 5, 5 और 7 12, फिर 3 से कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3 चौक 12 और 3 नेम 27। ये 49 है, 49 किससे कटता है? आप जानते हो 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। अब यहाँ देखिए जोड़ा, तो यहाँ हम जब से लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई? ये तो बनेगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो हम घन बनाते हैं तो जोड़ा कितने का होता है? 3 का पेयर बनता है। 3 का पेयर बनेगा तो 1 बन गया। अब यहाँ पे भाई एक वैल्यू कम है, यहाँ पर x क्या है? कम है। यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जब ये पूर्ण घन बने? तो यहाँ क्या है, देखो 7 है, 7 है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक 7 आपको और चाहिए। क्या चाहिए? एक 7 आपको और चाहिए। अब हम यहाँ पे एक 7 और ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जोड़ा इधर 3 का बन जाएगा और इधर 3 का बन जाएगा। तो हमारी संख्या क्या है? पूर्ण घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमें यहाँ कितना लिखना है? 7। तो हम इसमें किससे गुणा कर दें? 7 से। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह के भाग और गुणा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 5324 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसे भी हम क्या करें, इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 5324, 5324 लास्ट में 4 है, 2 से ही काट लो, 2 दूनी 4, 1 बच्चा कितने हो गए? 13, 2 छंग 12, 1 फिर क्या हुआ? 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। ये किससे कटता है? 4 8 हो रहा है, 13 31, 13 31 कटता है किससे? 11 से। 11 घन होता है ना ये, तो 11, 11 एकम 11, कितना बचा? 1, 2 बचे, कितने हो गए? 23, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121। फिर काटो 11 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना हुआ? 11। अब यहाँ देखो, यहाँ हम इसके लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब यहाँ पर हमारे क्या पड़ा? कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? एक जोड़ा कम पड़ रहा है। किसका? 2 का जोड़ा कम पड़ रहा है। किसका जोड़ा कम पड़ रहा है? 2 का। 11 का जोड़ा पूरा बन गया 3 का। ये 3 का पेयर कंप्लीट है। कंप्लीट किसका है? अनकम्प्लीट किसका है? 2 का। तो इसका मतलब इसमें 2 से हमें गुणा और करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। जब हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या है, 2 का जोड़ा भी क्या होगा? पूरा हो जाएगा ना। तो 2 का जोड़ा पूरा हो जाएगा, 11 का पहले से है, तो हमें इस संख्या में किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से।
क्योंकि जोड़ा तब बनेगी जब संख्या 3 होंगी। 2 बार दिया, तीसरी बार और होता तो संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो हम किससे गुणा करें? 2 से करें। तो हमारा आंसर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 18 और 522 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हमें जब मैंने बताया, वर्ग में ही बताया था, जब गुणा और भाग की बात की जाए तो हम गुणनखंड करते हैं। तो इसे गुणनखंड करेंगे और देखेंगे जो जोड़ा 3 का नहीं बनना, जो पेयर 3 का नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना है? 18,522। 18,522 भाग कीजिए किससे? 2 से करेंगे। 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। भाई 2 से करा, 2 ने 18 हो गया, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये क्या है जी? आपका हो रहा है 9। कितना हो रहा है? 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 3 से करें। 3 3 9, 3 3 9। यहाँ 2 है। अब 2 में 3 से भाग नहीं, 2 संख्या लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या आएगा? आपको 0 भी लेना पड़ेगा। अब कितना हुआ? 26। 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 2, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 8 7 15, 3 18, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 0 को 0 लिख दिया। 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। अब देखो 1 2 3, 3 और 9 12, फिर इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 3 9, 343। कितना हो रहा है? 343। किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा। 11 3 33, नहीं 343। ये सीधे सीधे क्या होता है? 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से, क्योंकि 7 का क्यूब है 7। 7 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे? 6 और 7 ने 63, कितना हुआ? 49। फिर काटेंगे किससे? 7 से। 7 7 49। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो हम फैक्टर में देखते हैं क्या है हमारा। इस तरह से लिखा जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो पेयर देखो, पेयर किसका बनना है? 3 का बनना है। यानी ये बन गया, एक 3 का बन रहा है। इसका मतलब अगर ये 2 नहीं होता, क्या होता? 2 नहीं होता तो यह क्या? पूर्ण घन बन जाता। तो इसका मतलब इस पूरे में हम क्या करें? 2 से भाग करें। किससे भाग करें? 2 से। तो 2 से भाग करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई टर्म बचेगी कितनी? 3 3 का पेयर बचेगा एक, और एक 7 7 का पेयर बचेगा। तो कौन संख्या नहीं होनी चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए था। इसका नाम किससे भाग करनी पड़ेगी? 2 से भाग करेंगे तभी तो ये 2 गायब होगा यहाँ से। तो तभी तो हटेगी जब 2 से भाग होगी। तो हमारा आंसर कौन सा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13,500। 13,500 कितना है? 13,500। इसमें कहा गया है मैं किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसे भी हमें वही करना पड़ेगा, खंड करेंगे। लास्ट में कितना है? 0 0 है, तो 0 है, 2 से काटो, चलो 5 से ही काट लेते हैं, कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, डबल 0 का डबल 0। फिर 5 से करिए, 5 25, 2 बचे, कितने हो गए? 50। मैं सॉरी कितने हुए? 5 25 2, 5 चौक 20 हो गया। लास्ट में फिर 0। फिर ले लीजिए 5 एकम 5। अब यहाँ तो भाग होगी नहीं, 0। यह कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40। अब किससे कर लेते? 2 से कर लेते। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब हुआ 27। अब ये क्या है? तो 3 का घन है, तो किससे कटेगा? 3 नेम 27, 3 3 9। देखिए मुझे यहाँ पता है कि डबल 0 है, तो लास्ट में 5 से इजीली कट जाएगा, तो इसलिए मैंने काट लिया। पर हमारा तरीका तो करने का वही है कि पहले 2 से काटे, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से काटना चाहिए। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे ये रूल नहीं है कि हम छोटे से काटे बड़ी से काटे, हमें लग रहा है कि संख्या कट जाए तो हम काट सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पेयर बनाओगे आप, तो पेयर बनना चाहिए कितने का? 3 का। तो देखो 5 का कंप्लीट पेयर बन गया, इस 3 का कंप्लीट पेयर बन गया। इसका मतलब ये जो 2 2 का है, यानी 2 गुणा जो 2 है ये इनकम्प्लीट है। लेकिन गुणा करने में नहीं कहा, अगर गुणा करने की बात की जाती तो हम 2 से गुणा करके बना लेते। मगर कह रहा है भाग करनी है। भाग करनी इसका मतलब ये चीज़ यहाँ से जो 4 है उसे हटाना ही है। ये 4 कब हटेगा? जब इसमें आप 4 से भाग करोगे। कितने से भाग करोगे?
4 से भाग करो तभी तो ये 4 हटेगा, जो अनकम्प्लीट जोड़ा तभी तो हटेगा जब आप उसे 4 से भाग करोगे। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4। तो यदि मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो ये धन्यवाद।